तो बच्चों देखिए, कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा जो कि 18 अक्टूबर को संपन्न हुआ है पेपर, उसके यहाँ पर आंसर देखते हैं कि कौन कौन से सही आंसर है और आपने क्या क्या सही किए हैं। तो आप अपने नंबर मिला सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, जो आपको आगामी त्रैमासिक अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे पहला सवाल हमारे पास लिखा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में है। फिर है, भारत में पहली जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी। तो भारत में पहली जनसंख्या नीति सन 1976 को बनाई गई थी। अगला है, डेमोग्राफी निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है। तो डेमोग्राफी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स बुनियादी आधार जो है सामाजिक स्तरीकरण का, तो इसमें आ जाएगा संयुक्त परिवार। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जाति एक बंद वर्ग है, परिभाषा किसने दी है। तो ये दी है मजुमदार ने। फिर है, सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये अमेरिका में हुई थी आधुनिक प्रकार की जनगणना। उसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, जननांकिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गुइलार्ड ने खालिस्तान वर्ष में किया था। तो गुइलार्ड ने 1855 में किया था। फिर भारत के खालिस्तान राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो यह हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम है। संसार की कुल जनसंख्या का खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है। तो भारत में जो है 16% हिस्सा जो है भारत में निवास करता है। उसके बाद है, भारत में जाति तथा वर्ग पुस्तक के लेखक का नाम खालिस्तान है। तो ये है घुरिये। फिर संयुक्त परिवार के मुखिया को खालिस्तान कहा जाता है, तो उसको प्रधान कहा जाता है। फिर है, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम सन खालिस्तान में पारित हुआ। तो ये हुआ था 1861 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद देख लेते हैं कि सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में देखो क्या लिखा है, ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले आ जाएगा सत्यशोधक समाज। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर है कास्ट इन इंडिया। तो कास्ट इन इंडिया आ जाएगा फ्रेंड्स J.H. हट्टन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, J.H. हट्टन। फिर है माता पिता। तो माता पिता का आ जाएगा प्राथमिक नातेदार। जो माता पिता होते हैं वो प्राथमिक नातेदार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उपनगरीय ग्राम। तो उपनगरीय ग्राम में होगा आपका मलिन बस्तियाँ। फिर है केदारनाथ। तो केदारनाथ का उत्तर हो जाएगा आपका, केदारनाथ की सही जोड़ी होता है उत्तर दिशा में है। फिर है औद्योगिक नगर। तो औद्योगिक नगर हो जाएगा नगर की बाहरी सीमा पर स्थित। तो इस तरीके से सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद देखते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में नेक्स्ट है सत्य असत्य। तो भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है, ये असत्य हो जाएगा। फिर है भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, ये सही है। फिर अंतर्विवाह का नियत जाति व्यवस्था का सारा तत्व है। तो ये आ जाएगा सार तत्व सही है। फिर है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक इरावती कर्वे ने लिखी है, ये भी सत्य होगा। फिर है प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में हुई थी। फ्रेंड्स ये भी सत्य है, सॉरी ये वाला। उसके बाद है हिंदू विवाह अधिनियम 1956 में पारित किया गया। तो ये असत्य है क्योंकि ये 1955 में पारित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक पहला है, समुदाय को सामान्य जीवन का एक क्षेत्र कहकर किसने परिभाषित किया है। तो ये जो है इसका उत्तर आ जाएगा मैकाइवर और पेज ने सामान्य जीवन
का एक क्षेत्र कहा है समुदाय को। फिर अगला है प्रश्न, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। फिर है तीसरा, भारत के किस राज्य में जनजाति जनसंख्या सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स जनजाति जनसंख्या जो सबसे अधिक है वो मध्य प्रदेश में है। फिर है भारत में वर्तमान में लागू राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू की गई? तो वर्तमान में जो लागू की गई है ये सन 2000 में की गई है। फिर है भारत में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। फिर है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 32,87,267 वर्ग किलोमीटर। अगला, आर्य समाज की संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपके जो ऑब्जेक्टिव सवाल थे 32 नंबर के ये आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद इसी प्रकार के बाकी प्रश्न पत्र के भी आप प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स एक नोट्स तैयार कर लीजिए और नोट्स में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करके रखें, क्योंकि आपको आगामी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।